मित्रों नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर नरेश सिंह है। मैं गांव जखवाला का रहने वाला हूं और इंदौर में प्रोफेसर हूं। आपने मेरी पहली वीडियो देखी जिसमें मैंने गांव के विकास और पिछड़ेपन के बारे में बताया था। बहुत अ, व्यक्तियों ने ये वीडियो देखी और बहुत सारे कमेंट्स आए मेरे पास व्हाट्सएप पर। कुछ गांव के युवाओं ने फ़ोन भी किया कि अंकल जी, ताऊ जी, चाचा जी या भाई साहब, जिसका जो भी संबोधन था, आपने बहुत ही गहराई से गांव के बारे में बताया और यदि हम प्रयास करेंगे तो धीरे धीरे गांव के विकास की दिशा सही तरफ मुड़ जाएगी। तो मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने मेरी वीडियो देखी। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि गांव में पिछड़ापन जरूर है, लेकिन गांव के परिवार समृद्ध हैं। जैसे कि 50 परिवार ऐसे हैं गांव में जिनकी 1-1 करोड़ से ऊपर की संपत्ति, चल अचल संपत्ति है। और 4 प्रधानी के उम्मीदवारों ने सन 2021 में कुल मिलाकर 20 लाख रुपए से ज्यादा का खर्च किया। तो जो मुख्य समस्या है गांव की, वो है आपसी गुटबाजी और ईर्ष्या, और यही गांव के पिछड़ेपन का कारण है। मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूं। और ये खाली आपसी गुटबाजी और पिछड़ापन जो है वो मैं खाली गांव जखवाला की बात नहीं कर रहा, बाकी ऐसे सब राजपूत बहुल गांव की बात कर रहा हूँ जिनमें राजपूत जाति बहुतायत में रहती है। जब मैं हॉस्टल में पढ़ रहा था मेरठ यूनिवर्सिटी कैंपस में, मैंने वहाँ से एमए, एमफिल और पीएचडी किया। तो व्यक्तिगत रूप से वहाँ जब सब लोग मेरी इज्जत करते थे, सब पुंडी साहब बोलते थे या सिंह साहब बोलते थे। लेकिन वहाँ जो मेजोरिटी बनी हुई थी, एकता बनी हुई थी, वो जाट के लड़कों की बनी हुई थी आपस में, गुजरों के लड़कों की आपस में बनी हुई थी, त्यागी हिंदू त्यागियों के लड़कों की आपस में बनी हुई थी। हमारी कोई एकता राजपूतों की वहाँ नहीं बनी हुई थी। तो व्यक्तिगत रूप से तो सब लोग हमारी इज्जत करते थे, मेरी इज्जत करते थे व्यक्तिगत रूप से, सब पुंडी साहब बोलते थे या सिंह साहब बोलते थे। लेकिन जब जाति की प्रतिष्ठा की बात आती थी तो वो सबसे पहले अपनी जातियों को रखते थे कि भाई जाट नंबर 1 पर हो गया, फिर त्यागी हो गए, गुजर हो गए। और राजपूतों में एकता का अभाव बहुत ज्यादा है, राजपूतों में पिछड़ापन बहुत ज्यादा है। ये मैंने अनुभव किया अपने विद्यार्थी जीवन में जब मैं एमए, एमफिल, पीएचडी कर रहा था यूनिवर्सिटी कैंपस में। इसके अलावा एक दूसरा उदाहरण मैं देता हूँ। मेरा बहुत ज्यादा संपर्क 2 जातियों से रहा, उनके साथ मेरे साथी रहे, एक जाट और दूसरे हिंदू त्यागी। तो जाटों में इतनी एकता है कि जाटों ने देखा होगा आपने, किसान आंदोलन जब मैं यूनिवर्सिटी में पीएचडी कर रहा था तब भी चलाया था 1980 के दशक में, और अभी साल भर चलाया। आपने देखा होगा कि हमारे गृह मंत्री जाटों की पंचायत कर रहे थे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जाटों की चुनाव से, उत्तर प्रदेश के चुनाव से पहले दिल्ली में। किसी राजपूत प्रतिनिधि की पंचायत नहीं करी हमारे देश के गृह मंत्री ने। क्यों नहीं करी? उनको पता कि राजपूत बिखरे हुए हैं और जाट जहां देंगे एक जगह वोट देंगे। तो यहां तक कि जाटों की संख्या बहुत कम है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, मुसलमानों से, हिंदू त्यागियों से, राजपूतों से बहुत कम है जाटा। लेकिन एकता के कारण जाटों का इतना प्रभाव है कि गृह मंत्री जी भी वहां बुला के इनकी पंचायत, इनसे पंचायत करते हैं। राजपूतों की कोई पूछ नहीं है कहीं भी। अच्छा जी, जो पत्रकार है, मीडिया, वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश को क्या बोलते हैं आपको पता है? जाट लैंड बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि जाटों का प्रभुत्व है, एकता है। नहीं तो जाटों की संख्या इतनी नहीं है कि जाट लैंड बोला जाए उसको। ये दूसरा उदाहरण दिया मैंने। तीसरा उदाहरण मैं अपने गांव से देता हूं, जखवाले से। हमारे गांव में राजपूतों के अलावा 14 जाति हो रहे हैं। 14 जाति में 3 जाति ऐसी जिनका एक एक ही परिवार है, कुम्हार, जोगी और गोस्वामी। इनके तो है एक एक परिवार। और बाकी 11 जाति बहुतायत में है। ये 11 जातियों के नाम में गिना रहा: ब्राह्मण, लुहार, झींवर, गडरिये, बढ़ई, धोबी, सैनी, नाई, हरिजन और वाल्मीक। ये कुल जो है हमारे राजपूत 14वें नंबर पे। तो 14 जाति है हमारे यहाँ। 14 में से 3 तो, एक तो राजपूत निकाल दो, बच गई 13। 13 में से 3 निकाल दो, जोगी, गोस्वामी और कुम्हार, जिनका एक एक परिवार, बच गई 10 जाति। 10 जाति में से सिर्फ एक जाति ऐसी है, गडरिया जाति, हमारे गांव में, जिनकी रिश्तेदारी हमारे गांव की, जहां राजपूतों की रिश्तेदारी है, वहां है। और उसका भी एक कारण है। उसका कारण यह है कि जो हमारे गांव के गडरिये है, ये बुढ़ाने के पास से जिस गांव से आए थे वो भी राजपूतों का ही गांव था। ये पहले रणखंडी आए, रणखंडी से फिर ये हमारे गांव में आए, जखवाला में। तो इनकी तो रिश्तेदारी है जहां हमारी रिश्तेदारी है। बाकी जो 9 जाति हैं, 9 जाति में दोबारा नाम ले रहा, 9 जातियों के: ब्राह्मण 1, लुहार 2, झींवर 3, बढ़ई 4, धोबी 5, सैनी 6, नाई 7, हरिजन 8 और वाल्मीकि 9। ये 9 जाति के लोग उन गांवों में रिश्ता नहीं करना पसंद करते जहां हमारे राजपूतों की रिश्तेदारियां हैं। विशेषकर ब्राह्मण, हमारे गांव के सारे ब्राह्मणों की रिश्तेदारी जो है वो त्यागी गांव में है। पता है इसका क्या कारण है? इसका ऐसा कारण नहीं कि उनके बीच अंदर कुछ दोष है। इसका कारण यह है कि वो सभ्यता और संस्कृति और बोलचाल और आचार व्यवहार में
हम लोगों को पिछड़ा समझते हैं और वास्तव में हम हैं भी पिछड़े। इस वजह से जितने भी हमारे गांव के ब्राह्मण हैं उनकी सबकी रिश्तेदारी हिंदू त्यागियों के गांव में है। और ये मैंने व्यक्तिगत रूप से अनुभव किया। मेरी जितनी भी जाटों में जान पहचान है, त्यागियों में जान पहचान है, सब हमसे एडवांस थे हर चीज में, सभ्यता, संस्कृति, बोलचाल, खाना पीना, बैठने उठने में। ये तीसरा उदाहरण मैंने दिया। चौथा उदाहरण जो है, गांव के लोग अब विकास की बात कर रहे हैं, भाई विकास नहीं हो रहा, प्रधान पैसा खा जाएगा, ये भ्रष्टाचार हो रहा है, वो भ्रष्टाचार हो रहा है। ये बात आपको जब सोचनी चाहिए थी जब आपने 20 लाख रुपए के दारू, मुर्गे और बकरे खा लिए, पी लिए 1 महीने में। तब तो नहीं आपने कहा भाई हम नहीं दारू मुर्गा बकरा खाते, हम तो विकास चाह हैं। अब आप कह सकते हैं कि वो तो अपनी मर्जी से दे रहे थे, प्रधान पद के उम्मीदवार दारू मुर्गे, हमने खा लिए। अब आप अपनी मर्जी से आपको कोई जहर देने लगा, जहर खा लोगे क्या आप? आपका विवेक मना कर देगा, आप बिल्कुल नहीं खाओगे जहर, की नहीं भाई जहर नहीं खाएंगे, मर जाएंगे। तो इसी तरह से आप दारू मुर्गे को और शराब को भी मना कर सकते थे कि भाई हमें नहीं चाहिए ये चीज, हमें तो विकास चाहिए। लेकिन आप लोगों ने ये काम किया नहीं। और मेरे पिताजी स्वर्गीय सुखबीर सिंह जी एक कहावत कहा करते थे, वो मैं आज आपको सुना रहा हूं। पहले तो वो ये कहते थे कि मुंह खावे आंख लजावे, कि जब आपने किसी का कुछ खा लिया तो आपकी आंखों में शर्म आ जाती है, फिर उसके सामने बोल नहीं सकते आप। दूसरी बात वो कह करते थे गांव के हालत को देख के कि ये मुर्गे दारू के चस्के, सुनो दोबारा से, ये मुर्गे दारू के चस्के नहीं किसी के बस के, खाए पिए खिसके, दे भाई दे ले भाई ले। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, ये मुर्गे दारू के चस्के नहीं किसी के बस के, खाए पिए खिसके, दे भाई दे ले भाई ले। यह स्थिति गांव के वोटर की है। और फिर आप लोग विकास की बात करते हो। और इतिहास में ये तो 4 उदाहरण मैंने दिए, 2 अपने गांव के दिए, एक पश्चिमी उत्तर प्रदेश का दिया, एक मैंने दिया दूसरी जातियों का। 5वां उदाहरण, इतिहास में अनेकों ऐसे उदाहरण हैं जो राजपूतों में आपसी गुटबाजी के प्रतीक है। राजपूत बहुत बहादुर जाति है, लेकिन आपसी गुटबाजी और ईर्ष्या के कारण ये कभी एक नहीं रह सके। आपने केकड़े का उदाहरण सुना होगा कि भारत के समुद्र से केकड़े जा रहे थे, पानी के जहाज में दूसरे देश में ले जा रहे थे। तो उन्होंने कहा जी इनको कैसे क्या पैकिंग करें, इनके लिए डब्बे लेकर आओ। तो उन्होंने कहा इकट्ठा करने वालों ने, जी डब्बे की जरूरत नहीं है, आपस में एक दूसरे से टांग उलझाओ रखेंगे, ये भारत के केकड़े हैं, ये कहीं नहीं जानेंगे। तो आपस में इतनी ईर्ष्या हम लोगों में है कि एक दूसरे से टांग उलझाए रखते हैं हम। आपस में सौहार्द समन्वयता बिल्कुल नहीं है राजपूतों में, विशेषकर मेरे गांव जखवाला में। ये मैं बड़े दुख के साथ आप लोगों को कह रहा हूं, ये कोई आरोप नहीं लगा रहा मैं, ये मैं खुद अपने से भोगी हुई बात कह रहा हूं। और मित्रों, यदि हमें अपनी इज्जत बनानी है, गांव का विकास करना है, दूसरों की नजरों में हमें ऊपर उठना है, तो हमें आपसी गुटबाजी और ईर्ष्या और मिथ्या अभिमान त्यागना होगा। और ये संभव नहीं, ये संभव है, असंभव नहीं है, ये संभव है, हो सकता है। ये कैसे हो सकता है, इसके भी मैं 3-4 उदाहरण आपको दे रहा हूं कि 4 उम्मीदवार प्रधानी के पद में अलग अलग लड़े थे उम्मीदवारी में, और 4 अलग अलग थे उस टाइम। लेकिन अब जो 3 बाकी हारे में, तीनों आपस में बैठ उठ रहे, कोई मनमुटाव नहीं उनमें। उस टाइम एक दूसरे से बात भी नहीं करते थे, लेकिन आज तीनों गुट जो है आपस में प्रेम भाव से रह रहे। इसका मतलब एकता कर सके गांव के लोग, इस बात से स्पष्ट हो गया कि हमारे गांव में एकता संभव है। दूसरी बात मैं ये कह रहा कि आज की पीढ़ी में, हमारी पीढ़ी में ये संभव नहीं था। आज की पीढ़ी में हर व्यक्ति एक दूसरे के यहाँ खाने पीने में के लिए जाता है, त्योहार में, दसौंध में, तेरहवीं में, बिहार शादी में। हमारे टाइम में ये संभव नहीं था। हमारी पीढ़ी में तो बहुत गुटबाजी थी, कुटुंबबाजी आपस में। एक दूसरे के खेत में से गन्ना नहीं तोड़ सकते थे, एक दूसरे के खेत की डोर पे को नहीं चढ़ सकते थे, बिहार शादी का तो भूल जाओ। मैं आपको 2 उदाहरण बता रहा। चाचा जयसिंह काले का लड़का, उसकी शादी थी, मोमन बारात जानी थी, और उसका दोस्त था हमारा भतीजा कंवरपाल भाई जमादार का लड़का। प्रतिबंध लगा दिया कि बारात में नहीं जाएगा बिल्कुल भी। मैं गलती से जगपाल की भाई जमादार के लड़के की बारात में चला गया। रणखंडी बारात गई थी भंवर सिंह मास्टर के यहाँ, कुर्थल वाले के। बहुत विरोध का सामना मुझे अपने कुटुंब का करना पड़ा, नाराजगी का। फिर डर की वजह से मैंने अपनी रोकना में बाबूजी, छोटे बाबूजी नरेंद्र बाबूजी को बुलाया, नहीं मन का कभी कुटुंब वाले बुरा मान जावे।
उसका मुझे आज भी पश्चाताप है। उन्हें मैंने बुलाया नहीं था, लेकिन नरेंद्र बाबूजी का दिल बहुत बड़ा था, वो गांव की समस्या को समझते थे। उन्होंने मेरे प्रति अपने मन में कभी भी दुर्भावना नहीं रखी और बड़े प्रेम से बात करते थे। और आखिरी बार उनके मरने से पहले भी 2-2.5 घंटे में उनके घर पर ऊपर कमरे में बैठकर हमने साथ साथ बात करी, खूब चाय पी और लंच किया। फिर मुझे पता नहीं था कि बेचारे दोबारा मिलेंगे नहीं मुझे। तो ये जो है, ये मैं उदाहरण जो दे रहा, ये इस वजह से दिए कि आज संभव है, हमारे टाइम में संभव नहीं था। जब आप एक दूसरे के यहाँ खाना पीना कर सको, आना जाना कर सको, तो एकता भी कर सको। तो मित्रों, जरूरत इसी बात की है कि हम अपना मिथ्याभिमान और ईर्ष्या दूर करें, आपस में एकता रखें। और वीडियो के अगले भाग में मैं बताऊंगा कि गांव के विकास में हम क्या क्या योगदान देंगे। मैं अपना भी योगदान बताऊंगा कि कैसे कर सकूं मैं। और आप मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, वो ये मेरा चैनल सब्सक्राइब करना। बहुत बहुत आपका धन्यवाद।